Hello, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET as well as board exam. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले स्टैंडर्ड 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्स क्या होता है, जनरल आइडिया, मतलब कि एड्स क्या होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाउ यहाँ पे हमने एक वर्ड्स लिखा हुआ है, दैट इज द सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्पटम्स। सिंड्रोम मीन्स सिम्पटम्स। एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें जो सिम्पटम्स होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, देन डायरिया हो सकता है, निमोनिया होता है, कैंसर होता है, तो अलग अलग सिम्पटम्स होते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हमने जो वर्ड्स यूज़ किया है वो है सिंड्रोम। सो एड्स का मतलब होगा आपका एक्वायर्ड, ए मतलब एक्वायर्ड, आई मतलब इम्यूनो, डी मतलब डेफिशिएंसी सिंड्रोम और एस मतलब सिंड्रोम। एड्स में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी की जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है वायरल इन्फेक्शन के सामने लड़ने की, मतलब हमारी बॉडी की खुद की एक डिफेंस सिस्टम होती है, वो डिफेंस सिस्टम यहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, मतलब कि वीक हो जाती है। जिस पर्सन को एड्स होता है उसमें बार बार छोटी छोटी बीमारी उसमें हो जाती है, जैसे निमोनिया हो जाता है। तो जनरली अगर हमको सर्दी या वो होता है तो हम जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। बट जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनमें अगर लाइक जैसे कि कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो निमोनिया भी बन सकता है। मतलब अगर जैसे कॉमन कोल्ड है तो वो निमोनिया हो सकता है, और पेशेंट कभी कभी यहाँ पे उसके लिए कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। नाउ एड्स में जो हमने देखा कि सबसे पहला जो केस है, मतलब कि फर्स्ट केस यूएसए में देखा गया था इन 1981 में। 1981 में फर्स्ट केस यूएसए में देखा गया था। एक गे कपल था, उनके अंदर ये केस पाया गया था एड्स के लिए, मतलब कि कुछ लक्षण, मतलब कि कैरेक्टर्स या तो सिम्टम्स पाए गए थे। इंडिया की अगर हम बात करें तो इन 1986 में सबसे फर्स्ट केस एड्स का डिटेक्ट किया गया था, वो था आपका चेन्नई के अंदर इन 1986 में। नाउ अब हम देखते हैं एड्स जो एक डिसऑर्डर है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ डिसऑर्डर। हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है। एड्स एक रेट्रोवायरस है जिसको हम बोलते हैं एचआईवी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। अब एचआईवी का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एच मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहाँ पे हमने डी यूज नहीं किया हुआ है क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी दोनों साथ में। तो एचआईवी मतलब कि जो एड्स है, एड्स आपकी एचआईवी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। ये आपका रेट्रोवायरस फैमिली का है, मतलब एचआईवी वायरस बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस फैमिली। नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि एड्स में क्या होता है, तो जो आदमी जो होते हैं, मतलब कि जो पर्सन, जिस पर्सन को एड्स होता है उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो वीक हो जाती है, वो बार बार बीमार होने लगता है। छोटी छोटी बीमारी उसके लिए कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड, मीन्स के एड्स इज अ सेल मेडिएटेड डिसऑर्डर ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की ये बीमारी है। इसमें होता क्या है, एड्स के अंदर होता क्या है, तो जो हमारे टी सेल होते हैं, हेल्पर टी सेल होते हैं, सो देर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। हमारे बॉडी में जो टी सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं, मतलब कि दे
डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो एंटीबॉडीज पे डिपेंड होती है। अब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं? तो बी सेल बनाते हैं, मतलब कि बी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, सो दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी एंड दीज एंटीबॉडीज वर्क्स एज ए डिफेंस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। और ये जो बी लिम्फोसाइट है, मीन्स के जो बी सेल है, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। इनको एंटीबॉडीज बनाने में जो हेल्प करते हैं वो है टी सेल। टी सेल हेल्प करते हैं, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो टी सेल है आपके, टी सेल, इनको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल। सो दिस हेल्पर टी सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट दे हेल्प बी सेल। ये जो बी सेल है, मतलब कि बी लिम्फोसाइट से, उनको हेल्प करते हैं टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब एड्स के अंदर क्या होता है? एड्स के अंदर जो देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है, मतलब कि इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, और इसकी वजह से जो बी सेल है वो भी एंटीबॉडीज कम बनाने लगते हैं, एंटीबॉडीज कम बनाने लगते हैं। सो इसकी वजह से पेशेंट में जो इम्यून सिस्टम होती है, पेशेंट की जो इम्यून सिस्टम होती है, नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है, वो वीक हो जाती है। और जो पेशेंट होता है या तो जो पर्सन होता है एड्स वाला, वो बार बार छोटी छोटी बीमारी से बीमार हो जाता है, मतलब कि अफेक्टेड हो जाता है। नाउ अब जिसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एड्स के वायरस के बारे में बात करते हैं। सो ये जो डायग्राम है आपका एड्स का वायरस, ये एड्स का वायरस का डायग्राम है। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीएमटी एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको पूरा डायग्राम भी समटाइम पीएमटी के एग्जाम में पूछा जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। सो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लेना। सो जिसे मैंने आपको बताया कि जो एड्स का जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस, सो एचआईवी वायरस बिलोंग्स टू द रेट्रोवायरस फैमिलीज। ये रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग्स करता है। नाउ अब यहां पे आप देखते हो तो ये एचआईवी वायरस है, दिस इज द एचआईवी वायरस, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये जो हम यहां पे देखते हैं, सो दिस इज मेम्ब्रेन। ये आप देखोगे तो एचआईवी वायरस का मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन, जो लिपिड मेम्ब्रेन है आपका, बराबर। नाउ ये जो मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाला जो है, बराबर, उसको हम बोलते हैं P17, दैट इज द मैट्रिक्स प्रोटीन। ये आपका एक मैट्रिक्स प्रोटीन है P17। नाउ अब ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर आप यहां पे आप देखोगे तो ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं GP41, और जो बाहर वाला जो पार्ट है, मतलब कि लाइक कैप लाइक जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड GP120। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ये आपका GP120 है, जिसको हम बोल लेंगे GP मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन। सो GP120 मतलब के ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 120। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि ये जो प्रोटीन होते हैं, समझो कि ये हमारी मेम्ब्रेन है, तो ये जो प्रोटीन होते हैं, समझो दिस पार्ट इज इसको हम बोलेंगे GP120, और ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, समझो कि ये हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे GP120, बराबर, GP120, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे GP41। अब ये जो GP41 है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? सपोज दिस इज द मेम्ब्रेन, तो ये जो प्रोटीन होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ होता है, मतलब के अंदर गड़ा हुआ होता है। इसके लिए इसको हम बोलेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41। सो यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो लास्ट ईयर भी पूछा गया था, कि विच ग्लाइकोप्रोटीन इज ट्रांस मेम्ब्रेन,
कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, तो दैट इज द GP41। मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं कि GP41 का मतलब होगा GP41 इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। ये आपका ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है। नाउ दूसरा जो बार वाला जो स्ट्रक्चर है, बार वाला जो स्ट्रक्चर है, बराबर, कि समझो कि अगर हमारी ये मेम्ब्रेन है तो ये प्रोटीन है उसके अंदर फंसा हुआ है, तो ये जो अंदर वाला जो मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो प्रोटीन है जिसको हम बोलेंगे GP41, दैट इज कॉल्ड GP41। दिस इज ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41। और ये जो बार वाला जो है, बार वाला जो है, बराबर, उसको हम बोलेंगे स्टॉकिंग, दैट इज स्टॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन 120, दैट इज स्टॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन 120। ये बार होता है, ये बार होता है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है मीन्स के जो स्टॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये स्टॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन 120 बार बार चेंज होते रहता है, बार बार चेंज होते रहता है। और इसकी वजह से आज तक हम एड्स की वैक्सीन बना नहीं पाए, एड्स की वैक्सीन बना नहीं पाए, बराबर। सो दैट इज जो बार वाला जो होगा ग्लाइकोप्रोटीन उसको हम बोलेंगे स्टॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। सो प्लीज रिमेंबर, यहां से आपको पीएमटी में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन 41 के बारे में पूछा जाएगा। ओके, नाउ आगे हम चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये आपका मेम्ब्रेन हो गया जो लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन। उसके अंदर एक दूसरा आपका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। नाउ अब जो हम देखते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियो का मतलब आपको मालूम है न्यूक्लियर रीजन, कैप्सिड का मतलब होता है मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियर के आजू बाजू जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोकैप्सिड। सो ये आपका जो मेम्ब्रेन है, बराबर, दिस इज न्यूक्लियोकैप्सिड P18, दिस इज मैट्रिक्स प्रोटीन, दिस इज मैट्रिक्स प्रोटीन। सो न्यूक्लियोकैप्सिड P18, बराबर। नाउ अंदर वाली जो कैप्सिड है, अंदर वाली जो कैप्सिड है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड P6, P मतलब प्रोटीन, सो दैट इज मैट्रिक्स प्रोटीन, दैट इज मैट्रिक्स प्रोटीन। नाउ तो ये जो होगा, ये जो मेम्ब्रेन मतलब कि जो आपकी लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन के बाद जो न्यूक्लियस के आजू बाजू जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि मेम्ब्रेन नहीं बोल सकते, सो दैट इज न्यूक्लियोकैप्सिड P18। दिस इज ये जो हमने ब्लैक ब्लैक जो किया हुआ है, बरोबर, तो दिस इज न्यूक्लियोकैप्सिड P18। नाउ ये जो अंदर वाली जो है, बरोबर, इसको हम बोलेंगे ब्लू से जो हमने किया है उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोकैप्सिड P6, न्यूक्लियोकैप्सिड P6। नाउ अब आप ये जो आप देखोगे तो ये इसका आरएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमने देखा कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, आरएनए होता है, दैट इज रेट्रोवायरस, बराबर। ये रेट्रोवायरस मतलब कि HIV वायरस आपका रेट्रोवायरस है, बराबर। नाउ रेट्रोवायरस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सो नाउ ये आपका आरएनए है। अब ये कैसा आरएनए आपका, तो दिस इज SS आरएनए। नाउ SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। प्लीज रिमेंबर, यहां से भी आपको पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट के अंदर। तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। नाउ ये जो है आपका आरएनए के जो एंड पे होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेस, और इस तरफ जो होता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए जीनोम, दैट इज कॉल्ड आरएनए जीनोम। और ये जो है मतलब यहाँ पे जो चिपका हुआ पार्ट होता है, बराबर, इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, बराबर। इट इज काइंड ऑफ एन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। सो ये जो आप देखते हो, सो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया HIV वायरस का। सो दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, नीट एग्जाम के लिए ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर। सो
हम वापस एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे हमने देखा एड्स का मतलब क्या होता है। तो एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम मीन्स के एड्स। तो एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। यहाँ पे जो टी सेल होते हैं जो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एड्स में जो टी सेल होते हैं वो कम होने लगते हैं और जिसकी वजह से बॉडी एंटीबॉडीज कम बनाती है। अंडरस्टूड। और उसका डायग्राम जब आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो GP41 में से पूछा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एड्स के बारे में और ज़्यादा हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैसे ये फैलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।